जय हिंद दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, हम सभी एक बार पुनः जिनवाड़ी चैनल का विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित देखने के लिए एकत्र हुए हैं। दर्शकों, इस कार्यक्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य धर्मावलंबियों को भक्तामर स्तोत्र का अर्थ समझा के उन्हें कल्याण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं आज गुरुवर हमें भक्तामर स्तोत्र के किस काव्य से रूबरू कराएंगे। और बिना अपराध के जेल में डाला गया है तो चिंता मत करो, भक्तांबर तैयार है तुम्हें बाहर निकालने के लिए। समझ में आ रही कि नहीं? मानतुंग आचार्य अपराध के कारण जेल थे कि निरपराध के कारण? निरपराध के कारण जेल में डालेगा तो भक्तांबर पाठ गारंटी लेता हूं कि भक्तांबर पाठ तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, पक्का दिलाएगा। क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती निमित्त की है। सारी गलती निमित्त की है, राजा की है कि उसने बंदी बनाया है। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, दुनिया में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आ जाओ तुम मेरी शरण में, देखता हूं कौन है दुनिया की ताकत जो तुम्हारा बाल बांका कर पाए हो। लेकिन अपराधी बनकर के जेल गए हो, अपराध करके जेल गए हो, तो भक्तांबर कभी तुम्हें जेल से मुक्त नहीं कराएगा। क्योंकि अपराध का भक्तांबर अन्यायक नहीं कर सकता। अपराधी को बरी कराना न्याय है कि अन्याय है? अपराधी को अन्याय है। तो भक्तांबर अन्याय कारक है कि न्याय कारक? इसलिए अपराध करके बरी होने की चेष्टा मत करना। उसके लिए प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रत्याख्यान का सहारा लेना तो आप जल्दी छूट सकते हो 15 अगस्त तक, 26 जनवरी पर। क्योंकि तुमने पश्चाताप कर रहा है। मैंने पूछा जेलर से कि इनमें सजा माफ आप किस रीडिंग से करते हो? इसको 20 साल की सजा थी, 10 साल में कैसे माफ कर दिया? तो एक जेलर ने बताया, महाराज हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं कि इसको अपने पाप पर पछतावा है कि नहीं। और सजा भोगने में खुला ताला छोड़ दिया तो भी नहीं भाग रहा है। नहीं साहब, मैं भागूंगा नहीं, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा मिलना चाहिए। खुले छोड़ देते, खेतों में काम करते हैं जेली, खुले मौके हैं सब, लेकिन भागते नहीं हैं। और रीडिंग करते हैं ये भविष्य में क्या भाव है, भविष्य अपराध नहीं करेगा। मैंने गलती की है, पछतावा है, भविष्य में नहीं करूंगा। ऐसे लोगों की सजा कोर्ट से होने के बाद भी माफ हो जाती है। यह है प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित का चमत्कार, भक्ति का नहीं। कितनी भक्ति करो, खूब भक्ति करना। सामने वाले तुमने क्या किया है उस पर क्या भाव है। अब देखना, भक्तामर प्रणाम मणि प्रणाम बड़े पड़े जा रहे हो। और जेलर ने आए, बोले साहब आपने अपराध किया, आपका क्या विचार है? बोले मैंने जो किया वो अच्छा किया। भक्तांबर प्रणत मोल मणि प्रणाम, मुझे जेल से बचा लो। आगे तुम्हें पश्चाताप है? नहीं, कोई पश्चाताप नहीं है। भविष्य में बोले जेल से छूटते ही पुनः करना है। भक्तांबर प्रणत मोल मणि प्रणाम। बोलो सजा माफ हो जाएगी? नहीं होगी सजा माफ। भक्तांबर भी मत पढ़ो, मुझे खेद है, पश्चाताप है, भविष्य में नहीं करूंगा, तो सजा माफ हो जाएगी। लेकिन जो तुमने जेल में किसी ने डाल दिया निमित्त के अधीन, जितने मैंने भक्तांबर में संकट मोचक श्लोक पढ़े, हर चीज में एक भी उपादान कृत संकट नहीं है, सारे निमित्त कृत संकट। शेर आ गया, निमित्त है, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे। शांत खड़ा था हाथी, हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे। शेर सामने आ गया खाने के लिए, मैंने शेर को मारा भी नहीं, छेड़ा भी नहीं, फिर भी खा रहा है। तो भगवान कहते हैं आ जाओ यहां पर, मैं तुम्हें बचाता हूं शेर से। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि निमित्ताधीन नहीं होकर के तुमने उपादान से तो बच गए, अब निमित्त बुद्धि है। इसलिए जो निमित्तकृत उपसर्ग होते हैं, निमित्तकृत उपसर्ग किससे कितने होते हैं? देवकृत, प्रकृतिकृत, मनुष्यकृत और त्रियंचकृत। ये 4 संकट होते हैं निमित्तकृत। त्रियंचों का संकट आ सकता है, देवताओं का संकट आ सकता है, मनुष्य और त्रियंच भी संकट कर सकते हैं। ये 4 निमित्त हैं। प्रकृति भी संकट कर सकती है। ये 4 निमित्तों से जो संकट आते हैं
उन्हें भक्तांबर पाठ ठीक कर सकता है। और चार निमित्तों के बिना जो उपादान से आते हैं उनको तुम्हारे भक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि ब्रेक पर पैर नहीं रखना देवता ने नहीं रखने दिया क्या, त्रियंश ने नहीं रखने दिया क्या, मनुष्य ने नहीं रखने दिया क्या, प्रकृति ने नहीं रखने दिया क्या? नहीं। किसने नहीं रखा? मेरी भूल। हाँ, प्रकृति कहती महाराज मैंने प्रकृति से ही मैं पैर नहीं रख सकता, मेरा पैर छोटा है। पैर ही नहीं है, वो प्रकृति के तो उपसर्ग है। देवता ने आकर पैर बांध दिया हो तो इस पर नहीं रखेगा। किसी मनुष्य ने आदेश दे दिया हो पैर रखोगे तो पैर काट दूंगा ब्रेक पे। कोई त्रियंश ने आकर के रोक दिया हो, ब्रेक पे सांप आके बैठ गया, अब मैं कैसे रखूं? तो भी तुम्हारी दोष नहीं माना जाएगा। सब कुछ नहीं था, तुम्हारी भूल से हुआ। इसलिए पर निमित्त से दूसरों से यदि कोई तुम शांत हो, शुद्ध हो, दूसरा तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, तुम्हें बुरी दृष्टि से देख रहा है, तुम्हें उच्चाटन पट्टानन कर रहा है, तुम्हारा विनाश बुरी नजर लगाना चाहता है, भक्तांबर जिंदाबाद है। आप भक्तांबर पढ़िए, कोई दूसरा तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, गारंटी मेरी है। लेकिन होना चाहिए उसमें कहीं भूल तुम्हारी तो नहीं है। बताओ, शेर आया, शेर में किसकी भूल थी? कोई की भूल नहीं थी। अब आगे कौन सा आएगा? ये ध्यान रखना, अपन श्लोक से बाहर नहीं जा रहे हैं। आप समझो कि प्रवचन अलग हो रहा है, नहीं। उसी श्लोक को अपन जो इर्द गिर्द वातावरण है, आभा मंडल, ये श्लोक 4 लाइनों का है। अभी जो हमने प्रवचन दिया ये श्लोक का आभा मंडल है। आभा मंडल जानते? इस श्लोक से कितने अर्थ निकल रहे हैं, ये श्लोक किन किन के लिए प्रभावकारी है, ये श्लोक क्या क्या कर सकता है, ये सब अर्थ क्रिया। इस श्लोक की अर्थ क्रिया क्या है? जैसे घड़े की अर्थ क्रिया क्या है? जल को धारण करना। इस श्लोक की अर्थ क्रिया क्या है? कौन से संकट दूर करना, किसके संकट दूर करना। इसलिए मैंने आज उदाहरण दिए, नहीं तो तुम हमारी शांति धारा को बदनाम, मैंने पहले ही कह दिया, निमित्त कृत उपसर्गों को शांति धारा दूर कर देगी। उपादान कृतों के संबंध में, उपादान का तो एक ही है, गुटखा खाने से कैंसर हुआ है, कभी कोई काम नहीं करेगा, मेरा आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा। गुटखा खाने वाले को तो बस एक ही तरीका है, सुन रहे हो गुटखा खाने वाले को, कि गुटखा छोड़ दो, बस इससे अलावा कोई उपाय नहीं है। तो तुम्हें गारंटी लेता हूं फिर कैंसर नहीं होगा। और फिर क्या आपकी बहादुरी। जुआ वाले ऐसे बर्बाद हो रहे, लोग लेके आ रहे महाराज हम बर्बाद हो रहे, हमारी कोई सहायता कराओ। हाँ, जुआड़ियों की सहायता कराओ। एक आ गया जुआड़ी परिवार के, महाराज हम सब बर्बाद हो गए, खाने को नहीं। क्यों? जुआ में। मैंने कि जो बचाए हो ये और चला जाए, मैं दूसरी क्वालिटी का साधु हूं। ऐसे पापी हो तो ऐसी गुस्सा आती है कि भगवान इनके दाना भी खाने नहीं मिले। मालूम था वो एक राजा की सुनाई थी ना, एक राजा के यहाँ लोग लुट गए। बोले राजा साहब आपके दरबार में मैं लुट गया राज में। बोले नहीं तुम मेरे दरबार में नहीं। बोले क्या क्या लुटा? बोले सब लुट गया, अंडरवियर बनियान बचाए। बोले गलत बोलते हो, मेरे राज्य में नहीं लुटे। लाइट कहती आप वैसे बंद नहीं होगी तो हम ऐसे बंद कराएंगे। 10:15 बज रहे और आप बंद ही नहीं कर रहे, मैं करूं क्या? तुम भी नहीं हिलते तो मैं भी नहीं हिलता। तुम भी तो एक बार व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज गजब हो गया, 5-5 महीने हो गए, 1.5 घंटे बोल रहे हो ना, आपके पास मसाला खत्म हो रहा है और प्रतिदिन नया नया माल देते हो और कुछ बात है और आप गजब बोलते हो, 1.5-2 घंटे आप बिल्कुल निर्बाध बोलते हो। मैंने कहा ये मेरा अतिशय नहीं है, अतिशय तो है कि 5-5 महीने 1.5 घंटे ये बंदर सुन ले में, इतने शांत बैठे हुए सुनने में। अब तुम भी तो नहीं हिलते, ऐसे चिपक के बैठे हो जैसे नीचे फेविकूल डाल दिया गया हो। तुम उठने लग जाओ तो मुझे ध्यान आ जाए, तो तुम भी कहते हो महाराज कहे जाओ और हम भी कहते हैं बेटा पिए जाओ, चलने दो। तो ऐसी स्थिति में क्या चल रहा था अपना?
हाँ तो बोले नहीं हमारे यहाँ नहीं लूट सकते हो। बोले क्या सबूत है साहब? बोले हमारे चोरों ने लूटा हुआ तो अंडरवियर बनियान भी नहीं बचती। इसी प्रकार तुम कहो कि महाराज अब महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद लिया, नहीं, मैं ऐसे जुआड़ियों को पापियों को कभी आशीर्वाद नहीं देता। मैं तो कहता हूं ये जितने जल्दी बर्बाद हो जाएं। सुनो रे, मैं बहुत खतरनाक साधु हूं। जितने ये जुआड़ी होते हैं ना, मैं तो प्रतिदिन माला फेरता हूं, भगवान ये भिखारी हो जाए, भिखारी हो जाए। जितने जल्दी भिखारी हो जाएंगे उतने ही। अब कह दूं मैं, अब जो अंदर की है तो कह ही दूं, जितने गुटखा शराब पीते हैं, मैं भगवान से कहता हूं भगवान को जल्दी निपटाओ। ऐसा कैंसर करो कि ये ज्यादा देर तक। अरे आप तो फिर बहुत खतरनाक हो। लेकिन किन के लिए? गुटखा शराब पीने वालों को प्रति मैं परम दुश्मन हूं। हे भगवान, लो मैं खोल तो तुम्हारे सामने कहता हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई साधना की हो तो जितने गुटखा तंबाकू खा शराब पीने वाले हैं ये इतने गरीब हो जाएं कि इनके हाथ में 1 रुपया भी ना रहे। अब मरो बेटा, जाओ। कह दिया सो कह दिया, और जो कह दिया वो हो गया, ये भी ध्यान रखना। या तो आ जाओ बेटा लाइन पे, नहीं तो चले जाओ लाइन पे। नहीं तो आ जाओ लाइन पे, नहीं तो चले जाओ लाइन पर। सीधी सी बात, टेट फॉर टेट। अपन कुछ नहीं जानते। हाँ, हम भावना भाई गुटखा शराब पीने वाले का खूब पैसा है, बताओ क्या हो जाएगा? और पिएगा डबल। हाँ, ऐसी भावनाएं कभी भक्तांबर से कामना नहीं करना। अपना धर्म है, ऐसा करो कि नहीं कोई वैसे बर्बाद हो जाए तो सहायता करो। जो शराब गुटखे में वायदा बाजार, आजकल आचार्य श्री बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, शेयर बाजार, वायदा बाजार, ऐसे लोग बर्बाद हो रहे, करोड़पति रोड पे आ गए, आत्महत्या कर रहे लोग। महानुभाव आचार्य श्री ने कहा है, तुम यदि मुझे महाराज मानते हो, नमोस्तु करते हो तो भीख मांग लेना, लेकिन वायदा बाजार के चक्कर में नहीं पड़ना, शेयर का धंधा नहीं करना। हाथ उठवाए थे सभा में, हम शेयर का धंधा नहीं करेंगे। एक ही यहां जाते हैं, इतने सब खाली गड़े रहते हैं, हम कह देंगे ये हमारा वक्त है, लेकिन वायदा और शेयर बाजार में मत पड़ो। ये ऐसा अमीरों का धंधा है, ये सब कुछ नहीं बंधु, अमीर बैठे बैठे नचाते हैं, सब गरीबों को चूसते हैं, थोड़े भाव बढ़ा देंगे और ले लेंगे और अंत में गिरा देंगे। वायदा बाजार दुनिया में माल नहीं है और धंधा चल रहा है, ये सट्टे का बाप है। इसलिए ऐसे धंधे अपन को नहीं करना है। अब एक श्लोक रह गया, ले लूं कल है, टाइम हो गया। देखो भाई एक बात और, एक पर्ची आई, चुल्लक जी भी कह रहे हैं, भक्तांबर क्लास की जो चल रही है, आज में आपको परीक्षा नहीं, परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो किताब में लिखा है उतना ही पूछा जाएगा। किताब में जो ऊपर लिखा है और नीचे जो अन्वय अर्थ, देखो किताब में लिखा ना अन्वय अर्थ, बस इतना ही पूछा जाएगा। जो प्रश्न दिया इनमें से नहीं पूछा जाएगा, किताब में से पूछा जाएगा। अभी कुछ 5-7 दिन है, 5-7 दिन जल्दी कर लूंगा मैं तो। आगे के श्लोक बहुत सरल है, आगे का श्लोक बहुत सरल है, एक दिन में 5-6 निपटाना है हमें, क्योंकि आगे में ज्यादा कोई विषय नहीं है। मैंने जो भूमिका बनाई ना इसी का विस्तार है, इसलिए भली आज तुम्हारा ले लिया, लेकिन आगे अभी जैसा सांप शेर का आया, हाथी का आया, अब आगे सांप का आएगा, फिर बिच्छू का आएगा, ये सब एक ही है। तो भूमिका तो बन चुकी है, एक साथ निपटा देंगे। यदि आप ये चाहें कि श्लोक और मूल अर्थ इनमें से परीक्षा हो तो आप अभी 5-7 दिन में तैयार कर सकते हैं, 5-6 दिन में। और देखें परीक्षा देना चाहते हो कि नहीं, देखें हाथ उठाएं। प्राइजें रखी हैं आई हुई, बहुत अच्छी अच्छी प्राइजें हैं। महिलाएं तो हाथ ही नहीं उठा रही जाती। 100 लोग हो जाएंगे, देखो कम से कम 500 लोग तो हों परीक्षा में, तब तो परीक्षा लेना मजा आएगा। कैंसिल करें? हाँ, जनरल प्रमोशन वाले ही हैं, लालू प्रसाद के लोग हैं सब। हाँ, परीक्षा की बात आई, नहीं साहब आप तो बिना परीक्षा के पास।
कर दे। चले, आज इस श्लोक को अपन नहीं ले पाए, फिर भी पढ़ तो लें जिससे दस्तूर हो जाए। कल्पांत काल पवनो रत वन्नी कल्पम आवानलम ज्वलितमो ज्वलमुस्फुलिंगम विश्वं जिगस्सुमेव त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम। 40वें नंबर का है, 8-9 श्लोक और हैं, हो जाएंगे कैसे भी करके। 2 दिन से अपन संकटों के संबंध में समझ रहे हैं। संकट आते क्यों हैं और संकटों को दूर करने का उपाय क्या है। क्योंकि सारा संसार भयभीत है संकटों से, दुखों से, परेशानियों से, और उन्हीं को दूर करने के निरंतर प्रयास करता है, उपाय खोजता रहता है। कई बार उपाय मिल जाते हैं, कई बार उपायों के नाम से ठगा जाता है। कई बार संकट दूर हो जाते हैं, कई बार संकट दूर करने जाओ तो संकट और बढ़ जाते हैं। ये सारे ऐसे अनादिकाल के प्रश्न हैं जिनको मात्र हम तत्व दृष्टि से सुलझा सकते हैं। यदि हम एक औषधि सब पर लागू करेंगे खतरा हो जाएगा। सभी औषधियां एक रोग का रोगी खा जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। दवाई तो है, तो मेडिकल की सभी दवाइयां दवाई हैं, सभी खा जाओ। दवाई खाई है, जहर नहीं खाया। लेकिन जब वो बीमारी ही नहीं है, यदि वो दवाई खाओगे तो वो ही जहर है। और तुम एक औषधि से सारी बीमारियां दूर करना चाहो तो भी संभव नहीं है। नीम हकीम जो खतरे जान वाली बात है, उनको एक दवाई हो गई, एक नुस्खा मिल गया, बस वो उनको लागू हो गया, वो सबको बताते हैं। हम लोग बड़े परेशान हैं। हम साधु लोग जब बीमार होते हैं पता नहीं कितने वैद्य हो जाते हैं, जो देखो वही वैद्य, पर जिसकी नहीं लो उसी की आफत। महाराज ठीक होने ही नहीं चाहते। एक बार की घटना कि आचार्य श्री महाराज अस्वस्थ थे। अब जितने लोग आए, महाराज जी हमारी एक दवाई चला दो, महाराज बिल्कुल ठीक हो जाए। अब नहीं चला तो मैं वहाँ भैयावर्ती में हम लोग 3-4 महाराज थे, वो बाहर जाके बदनाम करे। ये जो महाराज लोग हैं सेवा में, ये महाराज को ठीक होने नहीं देना चाहते। अब एक बदनामी अलग हो गई। बोले हम दवाई कह रहे महाराज से कि एक पुड़िया मेरी दे दो, महाराज ठीक हो जाएंगे। महाराज लोग चाहते ही नहीं कि आचार्य जी ठीक हो। अब हम लोगों की बदनामी चालू। श्राप को मैं चर्चा श्रावा करने लगे, महाराज जी आप लोग क्यों बीच में आचार्य जी को अस्वस्थ देखना चाहते हैं, स्वास्थ्य ठीक करना क्यों नहीं चाहते। वो जब कह रहा है कि एक पुड़िया दे दो, हमने कही यदि यहां अपनी बुद्धि नहीं लगाई तो ये सब बदनाम कर देंगे। क्या और आचार्य तो हमने अपना ट्रैक लगाया। हमने कहा कि ठीक है। अब हम लोग महाराज ने मीटिंग की कि अपन लोग तो आफत हो गई, जो देखो वही कह रहा है ये पूरी। इतने लोग नीम हकीम खतरे जान, जो कहे हमें भी हुआ तो हमने तो ये लिया था, हमें भाई बड़े वैद्य डॉक्टरों की दवाई चल रही है, बोले उसकी चला रहे हमारी चलाओ। अब अंत में हम लोगों ने कहा कि अब थोड़ा फैंसी ड्रेस करो, तो जो पुड़िया देवे, हाँ अच्छा है, क्या है बताओ कैसे देना, ऐसे देना, बिल्कुल एक पुड़िया में ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात है, कल चला दूंगा। ये कल चलाएं और आचार्य जी का बुखार बढ़ जाए तो वो शाम को आए, महाराज मैंने कही आपकी पुड़िया देने से बड़ा है, मैं सबसे कह रहा हूं, अब लोगों को बुलाता हूं कि आपकी पुड़िया दी है तब से बुखार बढ़ गया महाराज का, और ठीक ही नहीं हो रहा है। और पता नहीं ये कौन है, आचार्य जी को पता नहीं क्या दे के चला गया। ये कह वो शाम को वापस पता नहीं कहां पहुंच जाए। और प्रतिदिन जितने, और हमने एक बना लिया था आला पीर बाबा का,
पीर बाबा जानते, पीर बोलते वेदना को। पीर बाबा कोई पीर बाबा मत समझ लेना, पीर यानी तकलीफ। तो हमने बना लिया था, हम लोगों ने नाम रखा था, कोई भी दवाई दे जाए ठीक है पीर बाबा के आले में रख देना, पीर बाबा के आले में रख देना, काम आएगी कल। तो उसको हम लोगों ने सारांश बनाया था पीर बाबा का आला। अब आचार्य श्री अब क्या करें, इतनी दवाई हो गई, आचार्य श्री बाद में ठीक हुए। अब हम लोगों ने तो पता नहीं कितनों को छकाया था, सो हम लोग आचार्य श्री के बाद तसला लाए, तसला भर करके आचार्य श्री पास पहुंचे। आचार्य श्री हम लोगों को प्रायश्चित चाहिए। बोले काहे का प्रायश्चित चाहिए? आपके भक्तों द्वारा इतनी दवाइयां आई थी, ये सब दवाइयां आपको देने के लिए आई थी और हम लोगों ने नहीं दी है, ये अपराध किया है, आप हमें प्रायश्चित दो। आचार्य जी कहते क्या ये दवाई इतनी मेरे लिए? हाँ महाराज आपके भक्तों की कृपा से। तो फिर आचार्य जी को जब पूरी बातें सुनाई कि ऐसी ऐसी घटना थी, हमने कहा आचार्य जी इसमें तो झूठ तो बोल नहीं पड़ा, और आपकी दवाई और आपको नहीं दी, आपकी चिट्ठी आप तक तो बीच में ही हमने गायब कर दी। आचार्य जी ने कहा इसका प्रायश्चित नहीं होता, ये विवेक कहलाता, विवेक। फिर आचार्य जी ने उदाहरण दिया था, मां बच्चों से छुपा करके कोई चीज रखती है तो उसे चोरी का दोष नहीं लगता, मां दूध में पानी मिला देती है तो उसे पाप नहीं लगता, बाबा ले गया ऐसा झूठ बोल दे वे तो झूठ नहीं कहलाता है, तो विवेक है। इतनी दवाई, ये स्थिति बन जाती, जितने वैध उतने ही हो जाते, हर व्यक्ति सलाह दिए बिना रहेगा नहीं। ऐसे नीम हकीम खतरे जान वाले रोगों से संकटों को दूर होने की बात नहीं होना। हर व्यक्ति जहां देखो वहीं दौड़ रहा है। किसी ने कह दिया हैंडपंप का पानी निकला है अभी पी लो, कहो वहां प्रवचन में से उठ के दौड़ जाए। जहां देखो एक व्यक्ति ने कहा पहाड़ पे पत्थर मारो दूर हो जाते हैं, महीनों पत्थर पूरे राजस्थान में एक पहाड़ है, एक ने पत्थर मारा, बोले मैंने एक बार पत्थर मारा था मेरा सिर दर्द दूर हो गया। तो जितने सिर दर्द होते हैं सब वहां पहुंच जाते। एक मूर्ति थी, आदिवासी लोग पूछते थे, बोले जिसको बुखार आ जाए और भगवान को एक चप्पल मारा हो, बहुरीबंद की घटना है। एक जब जिसको बुखार आए भगवान के बड़ी आफत है ना। दुनिया के पास विवेक नाम की तो इतना स्वार्थी और इतना भयभीत, इतना अंधा हो जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार है। ये भी नहीं देखता कि भगवान को चप्पल नहीं मारना, ये भी नहीं देखता कि पहाड़ पे पत्थर फेंकने से कोई सिर दर्द, लेकिन होता है, सब है। आप लोग भी कम नहीं हो, ऐसे नहीं कह रहे कि तुम दूसरे कह रहे हो, आप भी इन टोटकों में हाँ, जैनियों में भी बहुत है, ध्यान रखना। सबसे विवेकवान समाज होकर के दुर्भाग्य है कि आज जैनी भी बिना तत्व निर्णय किए बिना, बिना कोई प्रमाणिकता के बिना, जो जहां जैसा बता देता है वैसा करने को तैयार। बोलो गलत बोल रहे हो तो बताओ, जो जो बता दे, कोई गंडा बता दे, कोई ताबीज बता दे। अब अभी हम कह दे में कि ये 4 महीने का जो टीवी है ना, ये वीडियो कैसेट बन रही है, इसमें इतना चमत्कार हो गया कि जो इसको नारियल चढ़ा देगा तो 2-4 नारियल तो इतनी गड्डी को चढ़ जाएंगे, देखना। तुम पूछोगे नहीं महाराज इसमें कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या पुरुषार्थ इसने किया है? कुछ नहीं, महाराज ने कह दिया। तो थोड़ा महाराज को भी पहचानो, थोड़ा वैद्य को भी पहचानो, जो बता रहा है वो वैद्य है भी कि नहीं, थोड़ा डिग्री देखा करो। एक व्यक्ति गांव का था, उसके ऊंट में, राजस्थान की घटना है, उसके ऊंट के गले में वो आता है ना फुट ककड़ी, वहां फुट ककड़ी बोलते, हाँ यहाँ डंगरा बोलते, वहां फुट ककड़ी बोलते। ऊंट को बड़ी अच्छी लगती है, तो ऊंट ने खा ली तो एक छोटा सा डंगरा गले में अटक गया। 2-3 दिन से खाना बंद। वो डॉक्टर के पास गया,
तो डॉक्टर ने कहा क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है। कब से हुआ? करके उसने एक पत्थर यहां लगाया, एक यहां लगाया, दबा दिया, डंगरा फूट गया, ऊंट बलबल बोल गया। लाओ 500 रुपया। अब वो गांव का व्यक्ति था, होगा ललितपुर का, तो उसने सोचा कि इसने कुछ नहीं किया, इसके यहाँ कोई पूंजी भी नहीं, हम तो ललितपुर में धंधा करें तो बड़ी पूंजी चाहिए, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। इतने के 500 रुपया, इतने से कुछ नहीं। एक टेबल है, डॉक्टर और वकीलों का धंधा बिल्कुल बिना पूंजी का धंधा है। एक लेटर पैड चाहिए और कलम चाहिए और बुद्धि चाहिए, बस 3 के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। पूंजी लगाने ही नहीं, काहे की पूंजी? बुद्धि पूंजी है। उसने बस कर दिया। उसने कहा ये तो बड़ा सरल है, और अपने गांव जाकर सब देख लिया, टेबल देख ली, क्लॉथ देख लिया, सब देख करके अपने घर के कमरे की पुताई करके टेबल क्लॉथ लगा दिया। गला विशेषज्ञ सीख के आया था वो, ध्यान रखना, गला विशेषज्ञ लगा दिया, आगे पीछे कुछ नहीं। अब उस नगर की सेठानी के गले में दर्द हो गया। तो अब आपकी आदत होती है फर्स्ट एड की, कि भाई जब तक झांसी जाते तब तक फर्स्ट एड तो करा ही ले। और उसने देख लिया था पूरा कि डॉक्टर साहब ने एक पत्थर यहां रखा था, एक लगा जोर से दबा दिया था, तो गला ऊंट का ठीक हो गया। अब बस उसने भी यही किया। बोले बिल्कुल लेटेस्ट अनुभव सिद्ध नुस्खा, बिल्कुल ऐसे है कि 2 मिनट लेटाओ सेठानी, लेटाई, एक यहां रखा पत्थर, जोर से दबा दिया, सेठानी की जीभ निकल आई, मर गई। पुलिस आ गई। बोले क्या किया तुमने? बोले जो ललित उसने किया था शहर वाले डॉक्टर ने, वही मैंने किया, मुझे अरेस्ट करने आ गए, पहले उसको अरेस्ट करो। तो बोले उन्होंने किसकी दवाई की थी? बोले ऊंट की। अब है ना नीम हकीम खतरे जान, ओझा रोझा बोझा, ये सब नहीं। प्रमाणिकता देखो, कौन है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, डिग्री है कि नहीं, कहीं से प्रमाण पत्र है कि नहीं। हर किसी की दवाई मत खाओ। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, वैद्य के हाथ का जहर भी खा जाओ, लेकिन जो वैद्य नहीं है उसके हाथ का अमृत भी मत लो। क्या पता वो अमृत कह रहा हो और जहर ही हो, तो वैद्य जहर देगा लेकिन जान करके देगा। वो कहेगा जहर दे रहा हूं, लेकिन उसको मालूम है कि ये जहर है। ऐसी स्थिति को लेकर के हम जहां चाहे जो चाहे करने को तैयार हैं, हम धर्म छोड़ने को तैयार हैं। ऐसे ऐसे निकृष्ट कार्य आजकल जैनी करने लगे, अपने संकटों को दूर करने के लिए, धन दौलत को प्राप्त करने के लिए, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए। अंत में वे जब रोते रोते आते हैं, देख के दंग रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं। कलशों को अपने घरों में रखते हैं। एक व्यक्ति ने यहीं पर, अभी कल परसों की घटना है, किसी के यहाँ भक्तांबर पाठ का कलश हुआ, उसमें पारा डलवा दिया। अब पारा अशुभ होता है, उन्होंने सोचा शिलान्यास में डाला जाता है। अरे शिलान्यास में भैया इसलिए डाला जाता है, ये अधोगामी धातुएं हैं, तो इनसे क्या है, बिजली का और भूकंप के खतरों की संभावना कम होती है। पारा जो होता है भूकंप का और बिजली के जो दोष होते हैं उनको दूर करता है, इसलिए पारा डाला जाता है। पारा ना मांगलिक है ना मंगल में आता है, लेकिन रख दिया और तुमने ले लिया, तुम्हें तो कछु मिले, बस उस पर लिखना चाहिए संकट मोचक, उस पर लिखना चाहिए लक्ष्मी दाता यंत्र। अब तुम कुछ भी लेने को तैयार है। नहीं बंधु, गुरु से लो, मंत्र लेना है। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लिखा कि मंत्र नहीं मिले तो मत लो, दवाई नहीं मिले तो मत खाओ, बीमार होके मर जाओ लेकिन जहर खा के मत मरो। बीमार होके मर जाओ लेकिन जहर खा के मत मरो। अनजानी वस्तु अभक्ष कही है, अनजानी वस्तु को हमारे यहां अभक्ष में लिया है। तुम जानते नहीं, पहले देखो कौन दे रहा है, उसका लक्षण देखो,
क्या वो प्रमाणिक है? क्या वह विज्ञ है? उस क्षेत्र का ज्ञाता है? यदि ज्ञाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ नहीं जानता, वो कहता मैंने एक बार हुआ था तो मैंने ऐसा किया था सो ठीक हो गया। तो अनुभव सिद्ध गुटके खतरनाक हैं। एक व्यक्ति ने करोड़पति बनने की बात सोची। देखो तुम लोग भी सोचो, करोड़पति, सावधान, कई लोग यूं बैठने लगे, ऐसी बातें करो महाराज आप लोग। करोड़पति बिल्कुल पक्का कहूंगा, नुस्खा बिल्कुल पेटेंट नुस्खा है, डायरी निकाल के रखना, निकलेंगे। मैं एक ही बार बोलूंगा, फिर द्वारा गया महाराज भूल गया मैं द्वारा बोलना, मैं द्वारा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल तैयार होकर रखना। करोड़पति बनने का नुस्खा मात्र 50 रुपए में। देखो नोट भी निकाल के रखना। देखो हमारे पास सीटें निश्चित है, टिकट निश्चित है, उतनी बन पाए जितने में बनाऊंगा बस उतने ज्यादा, इसलिए जल्दी निकाल के रख लेना। देखो मेरे पास, आपको मालूम है हमारा पैटर्न प्रवचन के अंत में 5 मिनट को खुलता है। अपना नंदीश्वर दीप कितने मिनट को खुला था? अपनी 24 पर, बस ये भी 5 मिनट को खोलेगा। कहीं जैसा ना हो कि तुम कहो कि हम फोन लगा के पूछ रहे हैं। यदि कोई नोट नहीं लिए हो तो जब अभी जाके उठा लिया, जब तक आजू बाजू से लेके रख लो, बिल्कुल देर नहीं लगे, तुरंत जमा करा देना पर्ची। करोड़ रुपये 50 रुपए में। कई लोगों ने कहा कि भाई देखो 50 रुपए में करोड़पति बनते हैं क्या? ये मूर्ख बना रहा है। बोले नहीं बनते तो क्या हुआ, 50 ही तो जा रहे हो, बन गए तो। जुआरियों का यही हाल है। लॉटरी के जो टिकट बिकते ना वो ऐसे बिकते हैं। बोले ले लो, बोले नहीं निकला तो, बोले नहीं निकला तो क्या हुआ, 50 ही तो जा रहा है, कोई हुंडी जा रही क्या? अब 50 रुपए का करोड़पति बनने का यदि कोई मंत्र तरीका बताने के लिए विज्ञापन निकाले तो बताओ ललितपुर में कितने लोग खरीद लेंगे 50 रुपए का टिकट? आधे से लाखों टिकट बिक जाएंगे। 1 लाख टिकट उसने कहा 1 साल के बाद खुलेगा ड्रा, अगली साल इसी तारीख में खुलेगा ड्रा। और उसने भारत में बहुत टिकट बने, 1 करोड़ टिकट बैंक दिए उसने भारत। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य मानतुंग ने की और इसका उपयोग तब सिद्ध हुआ जब वह अत्यंत कठिन समस्या में थे। तो दर्शकों, इससे ये तो पता चल ही जाता है कि कोई भी समस्या भक्तामर स्तोत्र के वाचन से बढ़कर नहीं। तो अब आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।